दोस्तों सीमा जो है रबूपुरा से निकलकर दिल्ली आई और दिल्ली किससे मुलाकात की और क्यों आई, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं हमें दिल्ली में आए हुए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपने किसी के साथ वीडियो नहीं बनानी, किसी के साथ इंटरव्यू नहीं करना। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे आके मायूसी हुई है और मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप यकीन मानिए, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमसे मोबाइल जो है वो एक तरह से ज़ब्त कर लिए जाते हैं, मोबाइल ऑफ़ करके बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक तरह के मोहताज हो जाते हैं। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है तो उठाने से जो मैं माज़रत करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की इंक्वायरी लग जाए, क्योंकि इन्होंने हमें यही बोला कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आप उनकी इंक्वायरी लग सकती है, आपकी भी इंक्वायरी लग सकती है। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से मैं किसी के साथ रब्ता नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैं उनसे माज़रत ही करता हूँ, उनका फ़ोन नहीं उठाता, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है कि ये ना हो हमारी वजह से किसी को कोई परेशानियाँ खड़ी हो जाएँ। बहरहाल दोस्तों, सोचा तो कुछ ये था कि हम हिंदुस्तान जाकर हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ आपको बताएंगे, कुछ आप लोगों को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोगों का किस तरह वेलकम होता है, किस तरह उनसे प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम वो कुछ नहीं कर पाए। खैर चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और 7 दिन का हमारा वीज़ा था, धार्मिक वीज़ा था। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा इस चीज़ का कि हर साल जो है वो कई सारी दरगाहों के वीज़े निकलते हैं। तो मेरा पिछली 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद चौथी दफ़ा मुझे वीज़ा मिला, और हम यही सोच रहे थे कि इंडिया में जाएंगे, वहाँ से कुछ लोग हमें मिलने आए। 2 यूट्यूबर्स हैं जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो मुझसे मुलाकात भी करके गए हैं और उनको यही बोला है कि आप किसी को मत बोलिएगा, क्योंकि आपके लिए परेशानी हो सकती है और हमारे लिए भी हो सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों, रबूपुरा से दिल्ली का जो सफ़र है तकरीबन 45-50 किलोमीटर दूर है, और सीमा हमारे सूत्रों ने हमें बताया रबूपुरा से कि सीमा दिल्ली गई है। और जब मैंने सीमा के नंबर पे फ़ोन किया तो एक अदर नंबर से, मैंने यहाँ के लोकल नंबर से ही किसी से फ़ोन किया था और मैंने उनको पूछा कि कहाँ हो, तो वो कहते दिल्ली आए हैं, बच्चे की कोई तबीयत ख़राब थी, उसके हवाले से बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से सीमा दिल्ली गई और वहाँ पर जाकर उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मेरे पास जो ख़बरें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि शायद सीमा बच्चे का DNA करवाने गई है। अब DNA करवाने गई है या बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई है, ये तो बेहतर, या AP सिंह के फार्म हाउस पे गई है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या सीमा बेहतर जानती है। लेकिन हमें जो बताया गया है रबूपुरा से कि सीमा गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जो है वो पहुँची है दिल्ली। और दिल्ली, ज़ाहिर बात है आपको पता है हम दिल्ली में ही मौजूद हैं। मेरी तो कोशिश थी कि सीमा के हैदर के बच्चों से भी मुलाकात करेंगे और आप लोगों को रबूपुरा के भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, लेकिन क्या करें, सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं हमें। उन इंस्ट्रक्शन की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब हमें दरगाह पे लेकर जाया जाता है या बाहर लेकर जाया जाता है तो मोबाइल हमारे बंद करके और ऑफ़िस में रखवा दिए जाते हैं। 8 से 10 जो पुलिस एहलकार हैं जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो हमारी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो शायद हम पे नज़र रखे हुए हैं। तो ये गलत ना होगा। बहुत सारे लोग सिविल कपड़ों में भी हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं, और शायद उनको, वो हमें जानते हैं लेकिन हम उनको नहीं जानते, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं, मैं एक्सपीरियंस जो यहाँ से लेके जा रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों कुछ अच्छा नहीं लेके जा रहा। क्योंकि जब पाकिस्तान आते हैं हिंदुस्तान से लोग, तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके लिए तोहफ़े तोहफ़े देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, मेरा गला खुशक हो रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, रोया भी बहुत ज़्यादा कि यार हम किस मुसीबत में फंस गए। हम तो आए थे यहाँ पे सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हमें एक तरह से आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ एक ऐसी जगह पे बना रहा हूँ, एक जगह पे छुप करके, कोई मेरे पास नहीं है, और मुझे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना आप देखते हैं मैं कितनी तेज़ बोलता हूँ। अभी कल सुबह मुझे किसी की कॉल आई थी, एक हमारी बहन थी हिंदुस्तान से, उनको हमारी कॉल आई, तो मैं उस वक्त बाथरूम में बैठकर उनसे बात कर रहा था। आप सोच लीजिए कि हम कितने यहाँ पर एक तरह से टेंशन में हैं। और मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मेरे ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त, क्या हम सोच रहे हैं, क्या सोच कर आए थे कि यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, लोगों का इंटरव्यूज़ करेंगे, सीमा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो सब कुछ फेल हो गया।
और सीमा के हवाले से जो मेरे पास अपडेट आई मैंने आप लोगों को पहुंचा दी कि सीमा दिल्ली आई थी अपने बच्चे को लेकर, शायद वो डीएनए करवाने आई है या शायद उसका मेडिकल चेकअप करवाने आई है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।